हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे जेईई 2023 मेंस में सॉल्यूशंस चैप्टर से आए हुए क्वेश्चंस ऑस्मोटिक प्रेशर का पार्ट 1। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सॉल्यूशन ऑफ 12 grams ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट ए prepared by dissolving it in 1000 grams of water exert the same osmotic pressure as that of 0.05 molar glucose solution at the same temperature. The empirical formula of A is CH2O. द मोलिकुलर मास ऑफ ए इज ग्राम्स में आंसर देना है, नियरेस्ट इंटीजर पर देना है। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला हमें पता है, पाई इक्वल टू आई सी एस टी होगा। आई यहाँ पर वॉन्ट ऑफ फैक्टर है, सी है मोलैरिटी, एस सॉल्यूशन कांस्टेंट जिसकी वैल्यू गैस कांस्टेंट के बराबर ही होती है, और टी है टेम्परेचर इन केल्विन। क्योंकि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है इसलिए I की वैल्यू 1 होगी, फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा पाई इक्वल टू सी एस टी में। क्वेश्चन में गिवन है कि A का ऑस्मोटिक प्रेशर ग्लूकोज के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर है। अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, सेम टेम्परेचर पर, तो क्योंकि S की वैल्यू भी दोनों के लिए सिमिलर होगी और टेम्परेचर भी सेम हो जाएगा, तो दोनों की मोलैरिटी सेम होगी। C of A will be equal to C of glucose. C है मोल्स पर लीटर। A के लिए क्वेश्चन में कहा गया है कि 12 ग्राम सॉल्यूट लिया है 1000 ml वाटर में, तो उसकी मोलैरिटी या कंसंट्रेशन हो जाएगी 12 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ A डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। यहां हमने मोलर मास A का ले लिया है X, इसकी वैल्यू आ गई 12 डिवाइडेड बाय X। ग्लूकोज की मोलैरिटी सॉल्यूशन में गिवन है और A की मोलैरिटी या कंसंट्रेशन ग्लूकोज की कंसंट्रेशन के बराबर है, इसलिए 12 डिवाइडेड बाय X 0.05 हो जाएगा। X की वैल्यू कैलकुलेट करें तो मिलेगी 240 ग्राम्स पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0.004 molar K2SO4 solution is isotonic with 0.01 molar glucose solution. Percentage dissociation of K2SO4 is nearest integer में आंसर देना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि K2SO4 का ऑस्मोटिक प्रेशर 0.01 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर है। पाई की वैल्यू होती है ICST, यहाँ पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ग्लूकोज क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है, उसके लिए I की वैल्यू 1 हो जाएगी, लेकिन K2SO4 एक इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए I into C of K2SO4 will be equal to C of glucose. अब K2SO4 की कंसंट्रेशन गिवन है 0.004 मोलर और ग्लूकोज सॉल्यूशन की भी कंसंट्रेशन गिवन है 0.01 मोलर। दोनों की वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो आपको मिलेगा I इंटू 0.004 इक्वल टू 0.01। यहां से मिल जाएगी I की वैल्यू इक्वल टू 2.5। अब अगर हम K2SO4 का डिसोसिएशन देखें तो K2SO4 डिसोसिएट होगा 2K प्लस प्लस SO4 2 माइनस, मतलब K2SO4 का एक मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल्स में डिसोसिएट होगा। I के लिए यानी वॉन्ट ऑफ फैक्टर के लिए फॉर्मूला होता है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एल्फा। यहां पर एल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और n है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन विच वन मॉलिक्यूल डिसोसिएट्स, तो यहां पर n की वैल्यू हो जाएगी 3। I हम कैलकुलेट कर चुके हैं 2.5, तो इस इक्वेशन में n और I की वैल्यू पुट करें, एल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं। एल्फा की वैल्यू आ गई 0.75 और आंसर क्योंकि हमें परसेंटेज में देना है इसलिए 0.75 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर इज 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम 300 सेंटीमीटर क्यूब कंटेन्स 0.63 grams of protein. The osmotic pressure of the solution at 300 Kelvin is 1.29 millibar. The molar mass of the protein is grams per mole में आंसर देना है
R की वैल्यू गिवन है 0.083 लीटर्स बार पर केल्विन पर मोल। ऑस्मोटिक प्रेशर यानी पाई के लिए फॉर्मूला वही है ICST। अब यहाँ पर मॉलिक्यूल क्योंकि प्रोटीन का है जिसके लिए I की वैल्यू 1 होगी, तो I की वैल्यू 1 पुट करते हैं। C है कंसंट्रेशन जिसको हम कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन लीटर्स। S की वैल्यू R की वैल्यू के बराबर ही होगी जो कि बार्स में गिवन है क्वेश्चन में। पाई ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, N हो गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, V हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, S हो गया आइडियल गैस कांस्टेंट और T हो गया टेम्परेचर इन केल्विन। तो पाई इक्वल टू N बाई V ST में N की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। N की वैल्यू हो जाएगी मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। W हमने लिया है मास और कैपिटल M से ले लिया है मोलर मास ऑफ सोल्यूट। W की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, फॉर्मूले को रीअरेंज करें, फॉर्मूला मिल जाएगा M इक्वल टू WST डिवाइडेड बाय पाई V। ऑस्मोटिक प्रेशर भी गिवन है 1.29 मिली बार। मिली बार को बार में कन्वर्ट कर लेते हैं 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करके। सोल्यूट का मास दिया गया है 0.63 ग्राम्स। S की वैल्यू जो कि R की वैल्यू के बराबर ही होगी, वो भी क्वेश्चन में गिवन है 0.083 लीटर्स बार पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर गिवन है 300 केल्विन और वॉल्यूम गिवन है 300 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को अगर लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे वो हो जाएगा 0.3 लीटर्स। ये सारी वैल्यूज पुट की हैं, उसके बाद सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 40535 ग्राम्स पर मोल। अगर आपको ठीक से समझ आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन हिट कर दें। देखते रहें नमिता केमिस्ट्री क्लासेस। बाय बाय।